यार तुम्हारा हमेशा का यही होता है, कभी तुम समय से नहीं आते, हमेशा मुझे ही वेट कराते हो। अगर तुम्हें नहीं आना होता है तो यार बता दिया करो ना। सारा मूड खराब कर दिया है तुमने। What nonsense! तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? अरे आपने मुझ पर हाथ कैसे उठा दिया? मुझे थप्पड़ क्यों मार दिया? मैंने कोई गुनाह थोड़ी किया है। अच्छा, गुनाह नहीं किया तूने। एक तो यहाँ आकर तू मुझे हाथ लगा रहा है मुझसे बिना पूछे, और ऊपर से कह रहा है कि मैंने कोई गुनाह किया है क्या? देख मेरी बात सुन, तू मुझे औरों की तरह मत समझना। और हाँ, मैं तुम जैसे गरीबों के इरादे बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम जैसे गरीब ना या तो भीख मांगने के लिए होते हो या फिर सुंदर लड़की को देखकर उन्हें इधर उधर हाथ लगाने के लिए होते हो। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा नाम मिस्टर सिंह है। मैं इस शहर की सबसे बड़ी बिजनेसमैन हूँ और तुमने मुझे हाथ लगाया। मुझे देखिए, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मेरा कोई भी गलत मतलब नहीं था और ना ही कोई गलत इरादा। मैं कोई चोर उचक्का या लफंगा नहीं हूँ। मैं गरीब हूँ और 3 दिन से भूखा हूँ। मैंने कुछ नहीं खाया है। भूख से मेरी जान निकली जा रही थी, तो मैंने आपको देखा। आपके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, अमीर हो। मैंने सोचा आप मेरी मदद करोगे, मेरी मजबूरी को समझोगे। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे गलत समझोगे और मेरे साथ ऐसा बर्ताव करोगे। मेरा बिल्कुल भी गलत इरादा नहीं था। बस मैं तो आपसे इतनी मदद चाहता हूँ कि आप मेरे लिए खाने को कुछ दे दो। मैं बहुत भूखा हूँ। अगर आप मेरी मदद कर दोगी ना, तो मेरी आत्मा आपको बहुत दुआ देंगी। और आप अमीर हैं, आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दोगे तो आप पर कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। बस इसीलिए मैंने आपको छू लिया था कि आप मेरी मदद करोगे। प्लीज मुझे समझो और मेरी मदद करो। एक तो तूने मुझे गलत इरादे से हाथ लगाया और ऊपर से उम्मीद कर रहा है कि मैं तेरी मदद कर दूंगी। क्या तूने मुझे पागल समझ रखा है? पागल दिख रही हूँ मैं तुझे? अरे ये आप क्या कह रही हो? मैं भला आपको पागल क्यों समझूंगा? देखो, अगर आपको मेरी मदद नहीं करनी तो मत करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भूख लगती है ना, तो भूखे इंसान के लिए ना सामने वाला सिर्फ अन्नदाता नजर आता है, औरत या मर्द नहीं। कम से कम मैंने सोचा कि कुछ तो तुम्हारे अंदर इंसानियत होगी और इंसानियत के नाते मुझे तुम सहारा दोगी। लेकिन मैं गलत था। मैंने गलत इंसान से उम्मीद लगाई थी। मुझसे गलती हो गई। अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कभी किसी अमीर से कुछ भी मदद मांगूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे जैसे सारे अमीर ना सब एक जैसे ही होते हैं। हमेशा हम गरीबों को दबाने की ही कोशिश करते रहते हैं, कुचलने की कोशिश ही करते रहते हैं। हम तो तुम्हारे जैसे अमीरों की नज़र में सिर्फ कीड़े हैं, कीड़े मकोड़े हैं। इससे ज़्यादा और क्या समझोगे तुम लोग? लेकिन तुम ना अमीरी के घमंड में ये भूल जाते हो कि इस दुनिया में इंसान एक जैसा है, एक समान है। भगवान ने एक समान बनाया है। बस फर्क है तो इतना कि तुम अमीर हो और हम गरीब। अबे ओए, भिखारी है तो अपनी हद में रहकर भीख मांगना। किसी सड़क किनारे नुक्कड़ पर बैठ और वहाँ जाकर भीख मांग, तुझे अच्छी भीख मिलेगी। और क्या कह रहा था तू कि तू हम अमीरों से भीख नहीं मांगेगा? तो सुन, अगर तू हमसे भीख नहीं मांगेगा ना, तो तेरे घर का गुजारा भी नहीं चलेगा रे, भूखा मर जाएगा तू। माना कि तुम अमीर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भगवान हो। तुम भी इंसान हो और तुम्हारे अंदर भी ना थोड़ी सी इंसानियत होनी चाहिए। तुम्हें भी इंसान की मदद करनी चाहिए। लेकिन नहीं, तुम क्या मदद करोगे? एक बात बताऊं, मैंने तो सिर्फ सुना था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि अमीरों के बच्चे वाकई बिगड़े हुए होते हैं और बिना संस्कारों के होते हैं। अमीरों के बच्चों में कोई संस्कार नहीं होते।
संस्कारों के ऊपर उंगली उठाई। मेरे संस्कारों को तूने खराब बताया। तू जानता है मैं कितनी बड़ी सोसाइटी में रहती हूँ और मुझे किस लेवल के संस्कार मिले हैं, और तू तो संस्कारों की बात कर ही मत, क्योंकि तुम जैसे गरीबों को ना खाना आता है ना नहाना आता है, और तुम मुझे बताओगे ये संस्कार होते क्या हैं। हमारी सोसाइटी में जो कुत्ते रहते हैं ना वो भी तुमसे बेहतर तरीके से रहते हैं। तू मुझे मत सिखा कि संस्कार होते क्या हैं। अगर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए होते ना तो तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करती। तुमने साबित कर दिया है कि तुम अमीर लोग कैसे होते हो। तुम लोग हमारी मदद कभी नहीं कर सकते और ना ही हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जा रहा हूँ मैं। ओए सुन, कहाँ जा रहा है तू? क्या मैंने बोला तुझसे जाने के लिए? तूने मेरे साथ में बदतमीजी की है, उसकी तो सजा तुझे मिलेगी ना। तब मैं बोलूंगी कि यहाँ खड़ा रहे तो तू खड़ा रहेगा, जब मैं जाने को बोलूंगी तब तू यहाँ से जाएगा। समझ आ गई? आपने मुझे 2 थप्पड़ मार दिए, फिर भी आप मुझे सज़ा देने की बात कर रही हो। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो अपने अंदर की इंसानियत को दिखाओ। या इंसानियत नाम की तुम्हारे अंदर कोई चीज़ ही नहीं है, मर गई है तुम्हारी इंसानियत। लगता है तू अपनी हैसियत भूल गया है और मुझे तुझे अपनी हैसियत बतानी पड़ेगी। कहीं मत जाना, यहाँ ही खड़े रहे। हेलो राहुल, बेबी यार तुम प्लीज यहाँ आ जाओ, यहाँ पार्क के पास में। भिखारी मुझे कब से परेशान कर रहा है, तुम नहीं जानते हो, और इसने जाकर टच भी किया। तुम बर्दाश्त नहीं करोगे यार, आओ तो सही एक बार। ठीक है जल्दी आओ। अब देख मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आ रहा है, तू देखना वो तुझे कितने बढ़िया तरीके से सबक सिखाएगा। अरे मैडम, ये आप क्या कर रही हो? आप क्यों किसी को बुला रही हो? मैंने कोई गलती थोड़ी कर दी जो आप मुझे सबक सिखाना चाहती हो। मुझे जाने दो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, और परेशान मत करो मुझे। क्यों एक गरीब की बद्दुआ लेना चाहती हो आप? बस आ गया अपनी औकात में और निकल गई तेरी हवा। तूने ना गलत लड़की से पंगा लिया है तो मुझे तो अपनी औकात दिखानी ही पड़ेगी। बस थोड़ी देर रुक जा, आता ही होगा मेरा बॉयफ्रेंड। वो देख सामने आ गया मेरा बॉयफ्रेंड। अब देखना वो तेरी क्या हालत करेगा। किसने परेशान किया मेरी गर्लफ्रेंड को? बोलो ना, या फिर इस गरीब ने परेशान किया? गरीब मरना चाहता है, तू जानता नहीं है मुझे क्या? बेबी अच्छा हुआ तुम आ गए, यही भिखारी है जो मुझे परेशान कर रहा था। आज इसे ना अच्छे से सबक सिखाना ताकि ये आगे से कभी भी किसी को परेशान ना कर सके। ये आप क्या कह रही हो? मैंने कहाँ आपको परेशान किया है? परेशान तो उल्टा आपने मुझे कर दिया है। बिना पूछे ऐसे ही मुझ पर हाथ उठा दिया। मैं अच्छे से जानता हूँ इनकी आदत कैसी है। ये कभी किसी को परेशान नहीं करती हैं। सारी गलती इसमें तेरी है। हाँ, सारी की सारी गलती इसी की है और दोस्त मुझे दे रहा है। बेबी अब तुमने इसकी फालतू की बकवास मत सुनो, बस जल्दी से ना इसे सबक सिखाओ। तुम टेंशन मत लो, इसका आज ऐसा इलाज करूँगा ये रास्ते में कभी अमीर से लड़ने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तेरी इतनी हिम्मत होगी? नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। चल निकल यहाँ से, और आज के बाद कभी दिखाई मत दे जाना इधर। बेबी सॉरी, इसने तुम्हारा मूड खराब कर दिया। चलो चलते हैं। सर ये आप क्या कह रहे हो? आपने तो कहा था कि इस बार टेंडर आप हमारी कंपनी को दोगे, तो फिर आप ये टेंडर कैंसिल क्यों कर रहे हो? सर मिष्टी बिल्कुल सही कह रही है। आप ये टेंडर कैंसिल क्यों कर रहे हो? अगर कोई गलती हो गई है तो हमें बताएं, हम उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन आप ये टेंडर कैंसिल मत करो। अगर आपने ये टेंडर कैंसिल कर दिया ना तो मिष्टी की कंपनी डूब जाएगी। देखो तुम्हारी कंपनी डूबे या और कुछ हो जाए, लेकिन मैं ये टेंडर तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि तुम इस टेंडर के लायक नहीं हो। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर हम इस टेंडर के लायक नहीं हैं तो आप हमें बताइए तो सही। लेकिन आप तो कुछ बता ही नहीं रहे। हम अपनी गलती सुधारेंगे सर, आप हमें बताइए।
अच्छा, तो तुम जानना चाहते हो कि इस टेंडर के लायक तुम क्यों नहीं हो? तो सुनो, तो हमारा व्यवहार इस लेवल का नहीं है जिस लेवल का ये टेंडर है, और जिस लेवल पर हमारी कंपनी काम करती है ना, कुल मिलाकर ये समझो कि तुम्हारा बर्ताव ठीक नहीं है, तुम घमंडी इंसान हो। सर, मैं तो कभी किसी को घमंडी नहीं दिखाती हूँ, तो ना ही मैं कभी किसी के साथ गलत व्यवहार करती हूँ। सभी के साथ मैं प्यार से पेश आती हूँ और उनकी इज्जत भी करती हूँ। पता नहीं आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं घमंडी हूँ, घमंड दिखाती हूँ। शायद सर आपको गलतफहमी हुई है। घमंड, ये बात तो तुम्हें ही पता होगी कि तुमने किसको घमंड दिखाया है और किसके साथ गलत व्यवहार किया है। जरा याद करो कि तुमने किसके साथ व्यवहार गलत किया है। सर, मैं कभी किसी को घमंड नहीं दिखाती हूँ और ना ही उसकी बेइज्जती करती हूँ। मैं तो सभी के साथ में प्यार से पेश आती हूँ और उनकी इज्जत करती हूँ। तो फिर सर, आप मुझे ये बताइए, तुम मुझे घमंडी क्यों बोल रहे हो? सर, मैं मिष्टी के साथ रहता हूँ, मैं मिष्टी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मिष्टी कभी किसी के साथ गलत व्यवहार कर ही नहीं सकती, लेकिन पता नहीं आप ऐसा क्यों कह रहे हो। गलत तो किया ही है, और तुमने मिष्टी के साथ साथ तुमने भी गलत किया है। और तुम जरा याद करो, आज से 2-3 दिन पहले तुमने एक गरीब को किस तरह सताया था और उसके साथ कैसा सलूक किया था, जरा याद करो तुम। सर, आप हमारी बात का विश्वास करो, हमने कभी किसी के साथ में गलत सलूक नहीं किया है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। और तुम जरा याद करो, तुमने उस दिन एक गरीब आदमी को परेशान नहीं किया था और तुमने अपने बॉयफ्रेंड से उसको पिटवाया नहीं था। हाँ सर, मैंने उस गरीब भिखारी को पिटवाया था क्योंकि उसने ना मुझे गलत इरादों से हाथ लगाया था। लेकिन सर, आप मुझे ये बताइए, आप उस भिखारी की इतनी ज्यादा साइड क्यों ले रहे हो? मैं उसकी साइड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि तुमने जिस इंसान को भिखारी समझकर पिटवाया था ना, वो इंसान दरअसल मेरे बड़े भाई थे, इस कंपनी के मालिक। और वो तुम्हारा टेस्ट लेने गए थे ताकि उन्हें पता चल सके कि तुम्हारी नीयत कैसी है, तुम्हारा व्यवहार कैसा है। सर, आप सच कह रहे हो? वो गंदा सा भिखारी आपका भाई है? नहीं सर, वो आपका भाई कैसे हो सकता है? बहुत हुआ, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे लिए अब 1 मिनट भी रुकना यहाँ हानिकारक हो सकता है। निकल जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। नहीं सर, आप ऐसा मत कीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज सर, ये टेंडर हमें आप दे दीजिए, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे सर। प्लीज, आप जैसा बोलोगे ना, हम वैसा ही करेंगे। प्रॉमिस सर। अब कुछ भी नहीं हो सकता, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। निकलो यहाँ से, चुपचाप जाओ।